अब मेरे दोस्त, हमने कल आपको जो बताया था वह डिफरेंस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एडजेक्टिव। इसके बाद हम भर में से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे, वो सारा चीज देंगे। और उसके बाद बहुत अधिक जो आपका प्रैक्टिकल वर्क देंगे इस पर आधारित, जो आपके 12th क्लास के लिए होगा, एयरफोर्स नेवी के लिए होगा और आगे भी आपका काम करेगा, इस पर भी वर्क देंगे। तो कल हमने बताया था कि केवल यह केवल क्वालिटी के मेरिट और डिमेरिट को एक्सप्लेन करता है, केवल मेरिट और डिमेरिट को एक्सप्लेन करता है। जैसे ही इज गुड, ही इज काइंड, ही इज वाइज, ही सी इज ब्यूटीफुल, इस तरह की बात करते हैं। तो गुड, काइंड, वाइज, ब्यूटीफुल, ये क्या है? उसका क्वालिटी है, उसका वर्णन करता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है एक क्वालिटी की नियत यानी इंक्लूसिव मेरिट और डिमेरिट को एक्सप्लेन करता है केवल। तो हमने कल आपको बता दिए थे कि कुछ सफिक्स लग करके और हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। बच्चा से बचपन कहा था, लिखा से लिखावट कहा था, इस तरह की बहुत सारे हमने बात किया था। उसी तरह से कुछ सफिक्स लग करके भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। हालांकि नाउन में कुछ नाउन में भी हमारा सफिक्स लग करके और एडजेक्टिव बनता है। जैसे हम आगे बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, आप थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। तो ये क्वालिटी के निहित अर्थात इंक्लूसिव मेरिट और डिमेरिट को एक्सप्लेन करता है। जैसे गुडनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, यह बात को बता दिया। अब दूसरी बात कहते हैं कि एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए दी प्लस एडजेक्टिव अर्थात दी का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दी प्लस एडजेक्टिव अर्थात दी का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह पूर्णतः नाउन है, इसलिए हम लोगों को किसी तरह के एडजेक्टिव का, किसी तरह आर्टिकल का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्णतः नाउन है। जैसे हमने यहां देखा कि एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए दी प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जैसे दी पुअर इज काइंड, यहां पर हमने देखा कि पुअर इज काइंड, ये दी पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, और यही बात का हम लोग कहते हैं, आर का भी करते हैं, दी पुअर आर काइंड, दोनों कह सकते हैं, कोई गाल काटने वाला नहीं है। द रिच इज अनकाइंड, यहां पर इज का प्रयोग कर सकते हैं और आर का प्रयोग कर सकते हैं। द रिच इज अनकाइंड और द रिच आर अनकाइंड, दोनों बात कर सकते हैं। लेकिन यहां हम कहते हैं कि यह पूर्णतः नाउन है। जैसे हम कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। दूसरा कहते हैं कि पॉवर्टी इज कर्स, गरीबी अभिशाप है। तीसरा कहते हैं रिचनेस इज गुण, और संपन्नता जो है वह आशीर्वाद है। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर हम किसी दी का प्रयोग करने की कोशिश नहीं किए। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉवर्टी इज ए कर्स और रिचनेस इज बोन। यहां हमने देखा कि केवल एडजेक्टिव पुअर, रिच, वाइज जो भी है, यहां पर एडजेक्टिव और उसके पहले हमने दी का प्रयोग किया। द पुअर इज ए काइंड और द पुअर आर काइंड, द रिच इज अनकाइंड, द रिच आर अनकाइंड। और इसी सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग यहां पर इसके साथ हम वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों का होता है। देखे आपने कि इज का भी प्रयोग हुआ है और आर का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ अधिकांशतः जो है वह सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इज है, वाज है, हैज है। यहां आपने देखा इज, इज, और यहां आपने देखा, तो हम इसके साथ अधिकांशतः सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, और इसके साथ जो है हम सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग करते हैं, जो हमने ऊपर उदाहरण दिया। हम अगला नियम पर आ रहे हैं
कि इसका प्रयोग पॉजिटिव केस के बाद नहीं करते हैं। पॉजिटिव केस क्या है भाई? पॉजिटिव केस आप जानते हैं कि माई है, आवर है, योर है, हीज है, हर है और दियर है। तो इसके पहले हम लोग किसी तरह का, इसके बाद पॉजिटिव केस के बाद हम किसी तरह का केवल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते। जैसे माई गुड, योर काइंड, हर ब्यूटीफुल, हीज वाइज, इस तरह की बात हम लोग नहीं लिखते हैं। ये सब इनकरेक्ट है। हम इसको करेक्ट में यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? केवल गुड, ही इज गुड, ऐसा कर सकते हैं। काइंड और ब्यूटीफुल, ये बात है। वाइज, तो हमने आपको बताया कि इसका प्रयोग जो है पॉजिटिव केस के बाद नहीं करते हैं। तो माई गुड, योर काइंड, हर ब्यूटीफुल, हीज वाइज, ये जो हमारा सेंटेंस जो है यहां हमने बता दिया है इनकरेक्ट है। और करेक्ट सेंटेंस जो है ये है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चलते हैं। तो इसका प्रयोग पॉजिटिव केस माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर के पहले के साथ होता है, क्योंकि ऑलरेडी नाउन है, दियर के साथ होता है। तो पॉजिटिव केस प्लस नाउन, तो हमने कहा कि माई बी ऑनेस्टी, योर विजडम, हर ब्यूटी, दियर ऑनेस्टी या ब्रेवरी, कुछ भी कर सकते हैं, ब्रेवरी कह दीजिए। चलिए, दियर ब्रेवरी, ये सारा उन लोगों की बहादुरी हुआ, उन लोगों की ईमानदारी हुआ, उन लोगों को बुद्धिमत्ता हुआ, उन लोगों का उसकी सुंदरता उन लोग हुआ, ये सारी चीज जो है। तो हम लोग ये बात को जान लिए कि हम लोग पॉजिटिव केस में के बाद हम लोग केवल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। और ये ऑलरेडी नाउन है, हमने पहले ही परिभाषा में दे दी है, इसलिए इसके पहले हम पॉजिटिव केस का प्रयोग करते हैं। एक और भी उदाहरण ले ले, अगर हम लोग इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव का अगर हम लोग डिफिनेशन के आधार पर अगर इसका क्वालिफाई करते रहे, वर्गीकरण करते रहे, उसको डिफरेंस बताते रहे, तो बहुत सारे हम डिफरेंस जो है आपके सामने ला करके रख सकते हैं। लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए हम कल ही आपको डिफरेंस दे रहा हूं, और भी आप विशेष अगर जानना चाहते हैं तो और भी मेरे कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए बार बार कहते हैं कि कुछ तो मैं करता हूं, कुछ आपके लिए छोड़ देता हूं, ताकि आप उसे पूरा करें। अब ये केवल एडजेक्टिव रहने पर आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। कौन? अगर केवल एडजेक्टिव का, जैसे ऐसा नहीं कहते हैं कि ही इज ए गुड, ही इज ए ऑनेस्ट, ऐसा बात नहीं करते हैं। तो ए गुड, ए बैड, ए काइंड, इस तरह की बात नहीं करते हैं। राम इज ए गुड, ऐसा नहीं कहते हैं। अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन रहता है तब हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये रूल हम बता चुके हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ऐसा कहते हैं, लेकिन राम इज ए गुड, सीता इज ए ब्यूटीफुल, मोहन इज ए ऑनेस्ट, इस तरह की बात नहीं करते हैं। इसलिए यहां पर भी आपको बता रहे हैं कि केवल एडजेक्टिव का प्रयोग हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और यह भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए सामान्य अर्थ में इसके पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यह भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखा गया है, इसलिए इसके पहले सामान्य अर्थ में भी हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे हम बहुत पहले आपको बता चुके हैं कि दो नियम है, एक जनरल रूल है और एक स्पेसिफिक रूल है। स्पेसिफिक रूल में जैसे हम लोग कभी कभी कह देते हैं इस तरह के, एक लड़का, जब हम पढ़ा रहे थे तो बहुत सारे बच्चे थे, उसमें एक लड़का ने कहा कि भाई औरत की दाढ़ी होती है कि नहीं? उस लड़के ने बोला कि वो उसको मूर्ख बना दिया, कहा कि अरे कहीं औरत की दाढ़ी होती है? कहा कि हाँ। उसने कहा कि हाँ औरत की दाढ़ी होती है। बहुत लड़के उत्सुकता से पूछे, कैसे? हमने तो सबको देखा है, किसी को दाढ़ी नहीं मिला, तुम कहां से ले गया? कहा कि हम तुमको दिखा देंगे। उसने गया किसी
के पास ले जाकर के उसको दिखा दिया कि उसी शी हैज ए बियर्ड, तुम देखो उसके पास दाढ़ी है। देखने के बाद सारे के सारे बच्चे जो क्या है वह आश्चर्यित हो गए। तो ये क्या हुआ, ये जनरल रूल नहीं हुआ, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेशल केस हुआ। उसी तरह से बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक केस हैं, रूल हैं, जिसके तहत इसके साथ भी आर्टिकल लगते हैं, उसके साथ भी लगते हैं, लेकिन आर्टिकल लगते हैं लेकिन स्पेसिफिक में। उसका हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, समय मिलेगा तो, या प्रॉब्लम देंगे उसमें अगर जो मिलेगा तो हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक मात्र यही आप जान लीजिए कि यह भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं। चलिए मेरे दोस्त, आज हम इसका एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिफरेंस को आपने बता दिया। कल हम वर्ब से किस प्रकार से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद और भी जो नियम है वो सारे बता करके और उसके बाद वर्किंग आपको देंगे। तब तक के लिए मैं हम क्षमा चाहते हैं। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे, मुझे इजाजत दें।